गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। और आज का जो थॉट है वो क्या है कि उठो जागो और बिना रुके अपने लक्ष्य तक पहुंचो। बिल्कुल सही बात है कि बीच में रुकने का नाम नहीं लेना। एक बार यदि चल पड़े तो बस केवल सफल होकर के ही रुकना है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी बिजनेस स्टडी की जो ये क्लास है इसके अंतर्गत जैसा कि हमारा लेसन चल रहा था डायरेक्टिंग यानी निर्देशन। डायरेक्टिंग के अंतर्गत हमने डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स की स्टडी करनी थी और डायरेक्टिंग के एलिमेंट की स्टडी में हमने दो टॉपिक कर दिए थे, जिसके अंतर्गत आपने सुपरविजन के बारे में पढ़ा था और सुपरविजन की डिटेल मैंने आपको पूरी की पूरी बता दी थी। और इसके बाद हमारा सुपरविजन के बाद जो है दूसरा हमने मोटिवेशन भी पढ़ा था, जिसके अंतर्गत मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में भी आपने जो है पढ़ा था। और उसके बाद हम करेंगे इसका जो थर्ड एलिमेंट है, वो थर्ड एलिमेंट स्टूडेंट्स देखिए वो हमारा है लीडरशिप। लीडरशिप, ठीक है। लीडरशिप यानी नेतृत्व, यानी लीडरशिप कौन करता है? एक लीडर जो होता है वो लीडरशिप करता है, ठीक है। आपने लीडर के बारे में तो सुना ही होगा। लीडर जैसे हम बात करें जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके भी लीडर होते हैं। लेकिन अब आप ये बात कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर ये जो लीडरशिप है वो तो चलो पॉलिटिकल पार्टीज तक की बात को अलग थी, लेकिन ये लीडरशिप हमारे यहाँ इसमें बिजनेस में क्या कर रही है? बेटे बिजनेस में भी लीडरशिप की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है? जनरली एक अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता किया गया कि एक जो वर्कर है या एक जो एम्प्लॉई है वो सिंपली कितना वर्क करता है, अपनी कैपेसिटी का कितना यूज कर लेता है। अगर ऑन देयर ओन अगर वो कैपेसिटी का यूज करता है तो स्टूडेंट्स वो मैक्सिमम अपनी 60% कैपेसिटी का ही यूज करता है। ये एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा जाना गया था। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब उसकी जो 40% कैपेसिटी होती है, काम करने की जो क्षमता होती है, उसका यूज नहीं हो पाता है, कतई यूज नहीं हो पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो जितनी कैपेसिटी उतना वो काम नहीं करता, तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। तो जरूरत क्या पड़ी कि उस कैपेसिटी को किस तरह से यूज करवाया जाए। तो उस कैपेसिटी को यूज करवाने के लिए एक लीडर की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि लीडर क्या कर सकता है? लीडर के पास एक नंबर एक तो विजन होता है। लीडर के पास एक तो क्या होता है? विजन होता है। और दूसरा उसके पास इन्फ्लुएंसिंग पावर होती है। वो इन्फ्लुएंस करता है किसको? सबऑर्डिनेट्स को। ये सबऑर्डिनेट्स यानी तब उसके क्या हो जाते हैं? कुछ फॉलोअर्स बन जाते हैं। उसके कुछ क्या हो जाते हैं? फॉलोअर्स। कहने का मतलब एक लीडर के पास विजन, फॉलोअर्स और इन्फ्लुएंसिंग पावर, तीन चीजें होती हैं। और ये क्या करता है? अपनी विजन को लेकर के और इनको अपने फॉलोअर्स को इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस कैसे करता है? उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतर कर, उनकी उम्मीदों पर खरा उतर के, ठीक है ना। जो एक्सपेक्ट करते हैं वो जिनसे, और अगर कोई उनकी उन एक्सपेक्टेशन को पूरा करते हैं तो जाहिर सी बात है उस आदमी को वो लोग फॉलो करने लग जाते हैं और ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो उनका लीडर बन जाता है, ठीक है ना। तो बात रही, मैं जैसे बिजनेस के अंदर बात कर रहा था, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात कर रहा था, तो क्या लीडर क्या करता है कि लीडर जो उसके अंदर जो अनयूज्ड उसकी कैपेसिटी है 40%, उसको क्या करता है? एक्सट्रैक्ट करता है, बाहर निकालता है और उसका यूज कर लेता है। किसके थ्रू? उनको इन्फ्लुएंस करके, उनको इंसेंटिव्स दे करके, उनको मोटिवेट करके जो है उसका भी वो यूज कर लेता है। और वो कौन कहलाता है? लीडर कहलाता है, ठीक है ना। ये अपनी लीडरशिप क्वालिटी के द्वारा जो है उसको इन्फ्लुएंस करता है और इन्फ्लुएंस करके उसकी 40% जो उसकी अनयूज्ड कैपेसिटी है उसका भी प्रयोग कर लेता है, ठीक है ना। और ये जो क्वालिटी होती है एक लीडर की, ये जो लीडर की क्वालिटी होती है, इन्फ्लुएंसिंग की जो क्वालिटी होती है, और इन्फ्लुएंस करके वो क्या करता है? उसकी जो 40% कैपेसिटी उसका यूज करता है, उस क्वालिटी को ही सिंपली क्या कहा जाता है? लीडरशिप कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरे ख्याल से लीडरशिप का मीनिंग क्लियर हो गया और ये भी आपको पता लग गया कि बिजनेस के अंदर लीडरशिप क्यों जरूरी है। वैसे आपने सुने भी होंगे कि जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के लीडर हैं मुकेश अंबानी, और इसी तरह से विप्रो के जो लीडर हैं वो हैं आपके अजिम प्रेम जी। तो ये क्या है? ये लीडर हैं और ये क्या करते हैं? अपने यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को इस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, इस तरह से अपने प्रभाव में ले लेते हैं कि जैसा वो चाहते हैं वैसा ही उनके सबऑर्डिनेट जो है कर देते हैं, ठीक है ना।
तो ये होता है आपका लीडरशिप क्वालिटी। तो अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कि लीडरशिप की जो है डेफिनेशन क्या है। कहता है लीडरशिप रेफर्स टू इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, लीडरशिप refers to influencing others in such a manner, in such a way, in such a manner to do what the leader wants them to do। यानी तो वे लोग वो कर गुजरते हैं जो उनका लीडर चाहता है, ठीक है ना। यानी लीडर इस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, इस तरह से प्रभावित करता है। और मैंने कहा था प्रभावित करने का तरीका ऐसे ही कोई किसी से प्रभावित नहीं हो जाता। जब कोई किसी की एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरता है तब लोग जो उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, और इन्फ्लुएंस हो करके वो वैसा ही करते हैं जैसा कि उनका लीडर उनसे करवाना चाहता है, ठीक है ना। और एक डेफिनेशन और भी देखते हैं हम, जॉर्ज आर टेरी ने लिखा है कि लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स। यानी म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए विलिंगली जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंस होकर के काम करते हैं लीडरशिप के अंतर्गत, उसको क्या कहते हैं, लीडरशिप कहते हैं, ठीक है। In conclusion, leadership is that process through which the people in a group are influenced in such a manner that they automatically start using their full capacity for the attainment of collective objective। यानी जो आपके सांझिक उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए वो लग जाते हैं, ठीक है ना। अब बात करें हम लीडर की, कि लीडर कौन है। लीडर के बारे में वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि लीडर रेफर्स टू दैट पर्सन हु हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस सब अदर्स, यानी जो दूसरों को प्रभावित कर सकता है वो कौन होता है, लीडर होता है। जिस तरह से बच्चे खेल खेल में कई बार आपने देखा होगा, कई बच्चे जो होते हैं वो गेम के अंदर सपोज करो चाहे गिल्ली डंडा खेल रहे हो, चाहे वो क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे वो कबड्डी खेल रहे हो, वो क्या होते हैं उसके कैप्टन बनते हैं कि मैं आओ मेरी टीम में कौन है। इट मींस वो कौन है, वो क्या कर रहा है, वो उन अपने साथियों को इन्फ्लुएंस करके अपने अंडर में ला रहा है, ठीक है ना। उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है और उसी लीडरशिप की क्वालिटी को, यानी वो इनबॉर्न क्वालिटी है, उसको यदि हम थ्रू एजुकेशन चाहें तो रिच कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, आपने लीडरशिप पढ़ा, लीडर के बारे में भी पढ़ा और इसी तरह से इसका मीनिंग भी जाना। अब मैं आपको इसके फीचर से रूबरू करवा रहा हूं कि लीडरशिप के फीचर्स क्या हैं। लीडरशिप का स्टूडेंट्स पहला जो फीचर है वो इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। जैसे कि हमने बात की थी कि लीडरशिप के अंतर्गत क्या होता है कि लीडर जो होता है वो अपने फॉलोवर्स को, अपने सबऑर्डिनेट को इन्फ्लुएंस करता है। इसके अंदर इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस चलता है, ठीक है। ए लीडर बिहेव विद हिज फॉलोअर्स इन सच ए वे दैट दे ऑटोमेटिकली कम अंडर हिज इन्फ्लुएंस। इस तरह से व्यवहार करता है कि वो उसके अंडर में आ जाते हैं और जैसा वो चाहता है वैसा ही करना शुरू कर देते हैं, क्लियर है। और इसके बाद नंबर 2 अगर फीचर की मैं बात करूं, इसके अंदर नंबर 2 फीचर है कि बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस। लीडरशिप हैज द पावर टू चेंज द बिहेवियर ऑफ देयर सबऑर्डिनेट, यानी सबऑर्डिनेट के बिहेवियर को भी चेंज कर सकते हैं, इतनी पावर भी होती है, ठीक है ना। और उनके बिहेवियर को चेंज करके, यानी अगर सपोज करेंगे किसी वर्क के प्रति एटीट्यूड अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं और पॉजिटिव में चेंज करके उनसे वर्क जो है वो ले लेते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम स्टूडेंट्स करेंगे नंबर 3 जो है इसका फीचर, वो क्या लिख रहा है कि इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स। बेटे लीडर और फॉलोअर्स के बीच में जो है रिलेशनशिप होती है, यानी द चीफ रिक्वायरमेंट ऑफ लीडरशिप इज द प्रेजेंस ऑफ फॉलोअर्स। आपको मैंने यहां भी बता दिया था कि यहां फॉलोअर्स का होना बहुत जरूरी है, बिना फॉलोअर्स के एक लीडर नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि फिल्म जो शोले, मैंने फिल्म शोले देखी थी, उसके अंतर्गत क्या होता है कि असरानी एक कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर यानी उसका कैरेक्टर होता है जेलर का। फिल्म के अंदर किसका कैरेक्टर होता है, जेलर का कैरेक्टर होता है। और ये अफवाह फैलाई जाती है कि जेल के अंदर कहीं से चाकू आ गया है और वो जेल को चेक करने के लिए सिपाहियों की एक टुकड़ी के साथ चलता है, उनको लीड करते हुए, यानी वो उस टाइम क्या है, लीडर है, क्योंकि उसके पीछे उसके फॉलोअर्स हैं, उनको कमांड कर रहा है और कमांड के अकॉर्डिंगली वो उसके पीछे भी चल रहे हैं। फिर एक जगह पर आकर के, यानी जेल के बिल्कुल पास आकर के वो उनको ऑर्डर करता है कि आधे दाएं चले जाओ, आधे बाएं चले जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। बाकी तो होता ही नहीं कोई पीछे। इसका मतलब जब बाकी उनके पीछे कोई नहीं होता तो उस टाइम वो लीडर नहीं होता है। तो लीडर होने के लिए फॉलोअर की
जरूरत है। ये तो मैंने एक आपको वैसे ही जोकिंग जो है बात बताई है, यानी लीडर तो वो है ही, चलो उस टाइम फॉलोवर्स के पीछे नहीं, लेकिन जब फॉलो करने वाले लोग आपके पीछे नहीं है तो आप लीडर नहीं है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम बात करेंगे, यानी इनके इंटरपर्सनल रिलेशन है, फॉलोअर्स है तो लीडर है और लीडर है तो फॉलोअर्स हैं, लीडर नहीं तब फॉलोअर्स भी तो नहीं होंगे। और इसके बाद है अचीव्स कॉमन गोल्स। ये बात और है कि जो प्रोमिनेंट फीचर है लीडरशिप का, उसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि कॉमन गोल को अचीव करने के लिए लीडरशिप होती है। लीडर ये नहीं कि अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करवाता, नहीं, वो कॉमन गोल को अचीव करवाता है। कॉमन गोल जैसे ऑर्गेनाइजेशन गोल और इसी तरह से इंडिविजुअल गोल्स। इंडिविजुअल गोल्स मींस जो हमने सबऑर्डिनेट को इंडिविजुअल टारगेट दिए वो भी पूरे करवाता है उनसे, और इसके अलावा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट है उसको भी पूरा करवाता है। और वैसे ये दोनों तो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, क्योंकि अगर इंडिविजुअल टारगेट पूरे करवाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरे ही होंगे। और उसके बाद नंबर 4 इसने कहा, नंबर 5 इसने कहा कंटिन्यूअस प्रोसेस। बेटे देखिएगा, ए मैनेजर हैज टू यूज हिज लीडरशिप एबिलिटी। ये नहीं कि एक बार लीडरशिप एबिलिटी का स्टार्टिंग में प्रयोग कर दिया और उसके बाद नो नीड ऑफ लीडरशिप। ये लीडरशिप की जो नीड है वो कंटिन्यूअसली होल ईयर, यानी पूरे टाइम तक उसको, जब तक वो मैनेजर रहता है तब तक उसको पढ़ती रहती है। इट मींस दैट इट इज नीडेड नॉट ऑन एनी पर्टिकुलर ओकेजन बट इज नीडेड ऑल द टाइम। तो पूरे समय तक जो है इसकी लीडरशिप की आवश्यकता रहती है। अब हम बात करेंगे कि मैनेजरशिप वर्सेस लीडरशिप, यानी मैनेजर और यहां पर हम बात करें लीडर की। बेटे मैनेजर कौन है? ए मैनेजर इज अ पर्सन हु मैनेज द बिजनेस, या ये कहें कि एक मैनेजर वो है जो मैनेजमेंट का काम करता है, जो मैनेजमेंट करता है, यानी मैनेजमेंट करने वाला मैनेजर। और मैनेजमेंट में क्या करता है? प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, ठीक है ना, इसी तरह से स्टाफिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है और कंट्रोलिंग करता है। वो व्यक्ति कौन है? एक मैनेजर है। और लीडर कौन है? लीडर का मैंने आपको बताया कि जो अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करता है वो कौन है? लीडर है, ठीक है ना, वो कौन है? लीडर है। तो कहने का मतलब ये तो एक फॉर्मल पोस्ट है, ये तो मैनेजरशिप एक फॉर्मल पोस्ट है, लेकिन लीडरशिप एक फॉर्मल पोस्ट नहीं है, ये एक इनफॉर्मल पोस्ट है। ये ड्यूटी से बंधा हुआ है, जैसी ड्यूटीज इसको दी गई वो ड्यूटीज पूरी करता है। लेकिन लीडर जो अपनी ड्यूटी से नहीं बंधा हुआ, वो ड्यूटी से बाहर जाकर के काम भी करता है। वो कौन है? लीडर, ठीक है ना, क्योंकि इन्फ्लुएंस करने का काम कोई जरूरी नहीं है कि मैनेजर करेगा ही करेगा, जबकि लीडर को करना होगा, ठीक है। तो हम इसके बारे में आपको बता रहा हूं कि जनरली मैनेजरशिप एंड लीडरशिप आर कंसीडर्ड सिनोनिम्स। वैसे कुछ लोग सोचते हैं कि ये सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है, ये एक्चुअली अलग अलग है। मैनेजर कौन है? मैनेजर इज अ पर्सन हु परफॉर्म मैनेजरल एक्टिविटीज। और मैनेजरल एक्टिविटीज में आपको मैंने बताया था कि 5 फंक्शंस आते हैं, उनको परफॉर्म जो करता है कौन होता है? मैनेजर होता है। और जबकि लीडर इज अ पर्सन हु फुलफिल्स द एक्सपेक्टेशंस एंड इंस्पायरेशन ऑफ हिज फॉलोअर्स। जो अपने फॉलोअर्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करता है वो कौन होता है? लीडर होता है। इट इज बिकॉज ऑफ फुलफिलिंग द इंस्पायरेशन एंड expectation of his follower that a leader is expected to have more influence on his followers। ये बात सही है कि एक मैनेजर की अपेक्षा लीडर का जो है इन्फ्लुएंस अपने फॉलोअर्स के ऊपर ज्यादा होता है, प्रभाव ज्यादा होता है। और यानी कहने का मतलब लीडर जो है एक मैनेजर की, मैनेजर तो ड्यूटी वाले काम ले सकता है कि जो ड्यूटी वर्क है वो उसने दिया है तो सबऑर्डिनेट को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैनेजर के पास पावर है, वो अपनी पावर से इसका यूज करवाता है। लेकिन लीडर पावर से यूज नहीं करवाता, बल्कि मैं ये कहूं कि वो उनको इन्फ्लुएंस करके, उनके ऊपर अपना प्रभाव डाल करके विलिंगली, ठीक है ना, ड्यूटी के कारण विलिंगली जो है अपने सबऑर्डिनेट से काम पूरा करवाता है और खुश दिल से वो लोग जो है काम करते हैं। तो मैं एक बात कह दूं आपको कि एक मैनेजर को अगर सक्सेसफुल मैनेजर बनना है तो उसको एक लीडर बनना बहुत जरूरी है। लीडर किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं, मतलब अपने सबऑर्डिनेट को लीड करना जरूरी है, अपने सबऑर्डिनेट को फॉलोअर्स में तब्दील करना यानी चेंज करना जो है उसको जरूरी है। सबऑर्डिनेट फॉलोअर्स में कब चेंज होते हैं?
जब मैनेजर उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरता है, यानी उनकी एक्सपेक्टेशन और इंस्पायरेशन जो है वो दोनों पर वो क्या होता है, खरा उतरता है। तो मैनेजर और लीडर, यानी मैनेजर के अंदर मिक्स हो जाएगा कौन, लीडर। और जब मैनेजर और लीडर दोनों मिक्स हो जाएंगे तो सक्सेस जो है वो जाहिर सी बात है कि मिलेगी ही मिलेगी। यानी मैनेजरशिप और लीडरशिप मिल जाने से क्या होगा, सक्सेस मिलेगी। ठीक है। और एक बात मैं और कह लेता हूं कि हर मैनेजर को एक लीडर होना ही चाहिए, हर मैनेजर को एक लीडर होना ही चाहिए, क्योंकि लीडर होगा तभी वो विलिंगली, एक तो होता है कि आप केवल ड्यूटी की वजह से अपने सबऑर्डिनेट से काम करवा रहे हैं, लेकिन विलिंगली काम करवा रहे हैं वो अलग ही बात है, उसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही इंप्रूव होती है। तो एक मैनेजर को लीडर होना जरूरी है, बट ये जरूरी नहीं है कि एक लीडर जो है मैनेजर, ये कंपलसरी नहीं है कि एक लीडर मैनेजर हो। ठीक है ना। तो एक तरह से अगर मैं मैनेजरशिप की बात करूं तो एक वाइड टर्म है, और लीडरशिप एक जो है उसका पार्ट है। लीडरशिप उसका क्या है, एक पार्ट है। मैनेजर अपनी ड्यूटी को भी पूरा करे और अपने सबऑर्डिनेट को फॉलोअर में भी तब्दील करे, तब जाकर के जो सक्सेस होता है। यानी मैनेजर प्लस लीडरशिप एबिलिटी इज इक्वल टू सक्सेस, ये भी बात बन जाती है। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से अगर वो लिख देता है तो आपको बताना होगा मैनेजरशिप और लीडरशिप के बारे में, और एक मैनेजर के लिए लीडरशिप की क्या उपयोगिता है, ये बात जब आप साबित कर दोगे तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। Therefore, it can be said that it is important for a manager to be a leader. तो एक मैनेजर के लिए जरूरी है कि वो लीडर होना चाहिए। On the other hand, it is not important for a leader to play the role of a manager. ये जरूरी है कि लीडर भी मैनेजर हो, है ना। लीडर मैनेजर होना जरूरी नहीं है, लेकिन मैनेजर का लीडर होना जरूरी है। Nobody becomes a leader on his own, but he becomes a leader because some people wants to follow him. यानी कोई आदमी चाहे कि मैं लीडर बन जाऊं, नहीं, ऐसे नहीं बन सकता लीडर। लीडर एक आदमी तभी हो सकता है जब उसके फॉलोअर्स ये चाहें कि वो हमें लीड करे, तभी वो लीडर बनता है। A leader satisfies the people in this very role. It is not important for him to perform any managerial function. ये कोई जरूरी नहीं कि लीडर मैनेजरल फंक्शन करे तभी वो लीडर बनेगा। ठीक है ना। मैंने आपको कहा कि लीडर मैनेजर हो या ना हो, लेकिन मैनेजर का लीडर होना जरूरी है सक्सेस के लिए। In conclusion, it can be said that all managers are leader, but all leaders are not managers. ठीक है ना। तो आपको मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर होगी। अब अगर आप लिखना चाहें किसके बारे में, लीडरशिप और मैनेजरशिप का डिफरेंस लिखना चाहें, मैनेजर और लीडर में डिफरेंस लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। मैंने आपको इतनी बातें बता दी है। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो करेंगे वो लीडरशिप स्टाइल के बारे में बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, या अगर पॉसिबल हो पाया तो अगर लाइव क्लास लगेगी तो उसको भी हम कोशिश करेंगे। वैसे थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से लाइव क्लास आपकी नहीं लग पाई, इसके लिए खेद है, लेकिन बेटे अगर आप इसको ऐसे भी करेंगे तो बहुत बढ़िया कर पाएंगे। और ये बात तो आप जान ही ली, जैसे कि आज का थॉट था कि उठो जागो और बिना रुके। ये कोई इंटरप्शन नहीं है कि आज नेट नहीं था तो हम स्टडी कैसे करें। बिना रुके आपने अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। कभी यदि क्लास लग भी ना पाए, चाहे वो नेटवर्क की वजह से, या मैं कह दूं कि लाइव ये जो आपकी वीडियो भी ना पहुंचे, तब भी मैं कहूंगा कि अपनी ड्यूटी को पूरा करो, अपना जो स्टडी करना है उतना जरूर करें, टाइम को मैनेज करें और बढ़िया तरीके से पढ़ें। अच्छा होगा। ठीक है, ये बुरा समय है, लेकिन इसको भी हम अपनी मेहनत से जो है पार पा सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।